नमस्कार दोस्तों, आप सभी का और एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए और एक नई वीडियो नए विचार के साथ लाया हूं। इसमें बताने वाला हूं कि आखिरकार सिलेक्ट किस कैंडिडेट को करते हैं, यानी बीए वालों को या फिर एमए वालों को। मेरे मन में भी ये डाउट था जब मैं परीक्षा दिया था, तो आप लोग के मन में भी ये डाउट ज़रूर होगा, क्योंकि जब परीक्षा हम नहीं देते हैं तो उससे पहले भ्रमित हो जाते हैं और हमारे यानी सीनियर्स भी बहुत कोई अच्छी बातें भी कहते हैं और बहुत से ऐसे बातें बोलते हैं जो हम भ्रमित हो जाते हैं कि वे लोग बोलते हैं कि सिलेक्शन जो होता है एमए वालों का ही होता है, बीए वालों का नहीं होता है। तो मैं भी इसी तरह भ्रमित हो चुका था, तो लेकिन ये बात साबित तब हुई जब मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं बहुत ही खुश हुआ था। तो मैं ये सोच रखा था कि मैं ये बात आप लोग तक भी पहुंचाऊं, क्योंकि अगर ये डाउट मेरे मन में है तो आप लोगों के मन में भी ज़रूर होगा, जो इस बार परीक्षा दिए हैं, जो बच्चे खास करके बीए यानी अभी जस्ट ग्रेजुएशन पास करके ये एंट्रेंस दिए हैं, अपेयरिंग में भी दिए हैं और आप लोग का रिज़ल्ट भी नहीं आया होगा। तो आपके मन में ये भी एक सवाल ज़रूर होगा कि रिज़ल्ट तो नहीं निकला है, तो अगर एडमिशन होगा तो हम लोग फाइनल रिज़ल्ट कैसे दिखाएंगे। तो आप लोग का तो फ़िलहाल रिज़ल्ट भी आ ही गया होगा या फिर नहीं भी आया होगा, तो आप लोग अगर आप पास सिलेक्शन हो जाता है तो आप एप्लीकेशन लिख करके वहाँ पे दे सकते हैं कि मेरा रिज़ल्ट आने तक मैं यानी उसके बाद आपके पास सबमिट कर सकता हूँ। आप एप्लीकेशन लिख के ऐसे उनको दे सकते हैं। और ये बहुत ये एक बात जो है हमारे मन में हमेशा और एक डरावना सा भयभीत सा लगता है। मेरे मन में भी ऐसे ही आ रहा था कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, यानी कि मैं तो जस्ट अभी बीए पास हूँ और बहुत बच्चे तो एमए पास आउट भी देते हैं। बहुत सीनियर्स भी बोल रहे थे, बहुत लोगों ने मुझे कहा भी और बहुत लोगों के मुंह से मैंने सुना भी कि सिर्फ सिलेक्शन एमए वालों का होता है। तो मैं सोचा चलो एग्ज़ाम तो ऐसे मेहनत तो सभी को ही करते हैं, आप सभी भी मेहनत बहुत ज़ोर शोर से किए हैं, लगन से किए हैं, शिद्दत से किए हैं और आगरा आने के लिए आप लोग बहुत उत्सुक हैं। तो आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर होगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, सिलेक्शन जो है उनका ही होता है जो अच्छे से लिखते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अच्छा स्कोर रखते हैं, चाहे वो बीए के स्टूडेंट हो चाहे एमए के स्टूडेंट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले तो एंट्रेंस मार्क्स चेक होता है, हम क्या लिखे हैं वो चेक होता है। और आपको बता दूं कि बीए स्टूडेंट इस बार हमारे क्लासमेट में बीए वाले स्टूडेंट जो है 6 या 7 हैं। उड़ीसा के हैं 6 या 7, और भी स्टेट के हैं जो कि बीए पास करके जस्ट आए हैं, लेकिन उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो आप लोग ना घबराएं कि एमए वालों का सिलेक्शन होता है, बीए वालों का नहीं होता है। मेरे मन में भी ऐसा सवाल था, तो आप लोग को अभी तो और मन में नहीं होगा कोई डाउट। अगर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। अगर आप लोग का रिज़ल्ट जो है अभी तक नहीं आया है तो आप लोग वेट कीजिए। अगर आप सिलेक्ट भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हम लोग को डर लगता है, जब हम कहीं दूर से देखते हैं किसी चीज़ को तो डर ही लगता है और हमारे मन में ख्याल आता है कि अगर हमारा सारा डॉक्यूमेंट्स राइट नहीं होगा तो हमारा जो यानी कि एडमिशन यानी प्रवेश रद्द हो सकता है, उसमें लिखा भी रहता है। इसीलिए डर तो लगना निश्चित है, मुझे भी डर लग रहा था। ऐसे हम लोग का तो रिज़ल्ट आ चुका था, यानी आगरा का रिज़ल्ट आने से पहले। अगर भी कोई यूनिवर्सिटी में लेट भी होता है, अगर आपका रिज़ल्ट आने में देर हुआ है, अगर प्रोविज़नल रिज़ल्ट आ चुका है, प्रोविज़नल मार्कशीट आ चुका है, तो उसी को ही आप ओरिजिनल मानिए, क्योंकि एज इट इज़ ओरिजिनल ही होता है, बस कॉलेज से सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तो आप उसी को दिखाइएगा, आप कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। ऐसे बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ भी हुए थे हमारे टाइम में, अदर यूनिवर्सिटी के, अदर कॉलेजेस के, क्योंकि उनका ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आया था, प्रोविज़नल निकल चुका था। तो आप लोग वही ओरिजिनल मानिएगा और उसी को आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आगरा आएंगे, तो वही दीजिएगा। ऐसे आप लोग के लिए मैं बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, कहाँ पे ऑफिस में जाना पड़ता है। अगर आप लोग मेरे से पहले पहुंच गए तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा लेट होगा। हम लोग तो ऐसे फ़िलहाल जुलाई
19 तारीख को जा रहे हैं, 20 को पहुँचेंगे आगरा। आप लोग मेरे से जल्दी भी पहुँच सकते हैं। तो आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएँ, बधाइयाँ। आगरा आइए, आगरा पधारिए और आगरा यानी कि आपका जो लक्ष्य स्थल है उसे अपनी आँखों से नज़दीक से निहारिए, देखिए, आपको बहुत ही सुंदर लगेगा, बहुत ही मनमोहक लगता है जब हम कोई चीज़ बहुत ही लगन और मेहनत के साथ पा लेते हैं। बहुत ही मतलब एक शानदार क्वोटेशन है। आप लोग भी मतलब इसी तरह किसी को कहेंगे कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो वो पूरी कायनात हमें उससे मिलाने में लग जाती है। ये किसी ने भी लिखा है, बहुत ही शानदार लिखा है, वो अनुभवी ही होगा। तो ऐसा कोई नहीं है, दिक्कत नहीं है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अगर आपके मन में भी कुछ डाउट है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। रिज़ल्ट का दिन बहुत ही करीब आ चुका है, आप लोग ना घबराएं, बस और 1 हफ़्ता रुक जाइए, रिज़ल्ट आपके पास होगा। आपका रिज़ल्ट आप स्वयं सबसे पहले जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। कमेंट्स कर सकते हैं अगर कोई डाउट है तो। धन्यवाद।